हम्म, चलिए देखो ये प्लेन जो हम आज करेंगे, प्लेन का देखिए, मैं जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आर वेक्टर आर डॉट एन कैप इज इक्वल डी है, जहां पे एन कैप क्या है, एन कैप इज ए नॉर्मल यूनिट वेक्टर टू द प्लेन, और डी मेरा क्या हो गया, डी इज इक्वल परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। अब ये देखो, ओरिजिन से प्लेन पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो डी हो गया, और एन कैप क्या होगा, नॉर्मल फैक्टर टू द प्लेन हो गया। इस प्लेन के ऊपर जो नॉर्मल फैक्टर है वो आपका एन कैप हो गया। तो एन कैप हो गया तो ओ एन फैक्टर आपका कितना हो गया, डी एन कैप हो गया। अब ये देखिए, अब यहां देखो आपका कितना हो गया आपके, ये मेरा पी मेरा क्या हो गया, एनी फैक्टर है, पी मेरा क्या हो गया, एनी फैक्टर आर फैक्टर है। तो देखो आपका ये आपका कितना हो गया, एनपी हो गया। अब ये बताइए, एनपी फैक्टर आपका, एनपी को बताइए हम क्या लिख सकते हैं, आपका क्या क्या हो गया, एनपी को बताइए हम क्या लिख सकते हैं, ओपी और माइनस क्या हो गया, ओ एन लिख सकते हैं। क्योंकि आप ये जानते हैं वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, ए बी को क्या लिखते हैं, ओ बी माइनस क्या हो गया, ओ ए होता है। तो देखो ओपी आपका कितना हो गया, देखो आर फैक्टर है, तो देयरफॉर ये आपके जो ओपी जो आ गए, ये मेरा जो ओपी आ गया, ओपी मेरा क्या हो गया, आर फैक्टर हो गया। देखो कोई भी पॉइंट आपका ए है, जैसे कि कहीं भी ए आप लिखते हैं, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ओ ए इज इक्वल क्या हो गया, ये पोजीशन फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ए फैक्टर है ना, इस ए पॉइंट का पोजीशन फैक्टर है, तो देयरफॉर ओ ए को क्या लिखते हैं, ए फैक्टर लिखते हैं। तो ये आपका पी का जो पोजीशन फैक्टर आर है, तो देयरफॉर ओपी को आपको क्या लिखना है, आर लिखना है। तो देखो एनपी आपका कितना हो, जिस तरह से ए बी को क्या लिखते हैं, ओ बी माइनस ओ ए, तो एनपी को क्या लिखेंगे, ओपी माइनस ओ एन हो गया। ओ एन ओपी आपका कितना हो गया, आर हो गया, और माइनस ओ एन आपका कितना हो गया, डी एन कैप हो गया। ये मेरा हो गया एन एन पी वैक्टर कितना हो गया, आर वैक्टर माइनस क्या हो गया, डी एन कैप फैक्टर हो गया। जी बताइए यहां तक क्लियर है आपको, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है। हेलो भाविक, ध्रुव, हरगुण, कृतज्ञ, मानस, जी बताइए यहां तक क्लियर है आपके। यस सर। चलिए, बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, बिल्कुल फर्स्ट फॉर्मूला का यही है एनसीईआरटी में। अभी देखो एनपी वेक्टर निकाला, अब दूसरी पॉइंट आप देखिए, एनपी, देखो एनपी इज ए फैक्टर इन द प्लेन हो गया, और ओ एन क्या होगा, ओ एन परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ओ एन क्या है, प्लेन पे परपेंडिकुलर है, और एन एन पी क्या हो गया, एन एन पी क्या हो गया, एनपी आपका हो गया इज ए लाइन इन द प्लेन हो गया। एनपी क्या हो गया, एनपी क्या हो गया, एनपी इज ए लाइन क्या हो गया, इज ए लाइन इन प्लेन हो गया, और दूसरा क्या हो गया, ओ एन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन हो गया आपका। देख रहे हैं, ओ एन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो गया। तो देयरफॉर आपके जो पॉइंट आ गया आपके, देयरफॉर आपका क्या हो गया, देयरफॉर आपका ओ एन इज परपेंडिकुलर टू क्या हो गया, एनपी हो गया। देयरफॉर ओ एन इज परपेंडिकुलर टू एनपी हो गया। तो देयरफॉर आपका क्या हो गया, देयरफॉर एनपी डॉट ओ एन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। तो एनपी डॉट ओ एन क्या हो गया, जीरो हो गया। एनपी बताइए कितना हो गया, एनपी को क्या लिखना है, वेक्टर आर माइनस डी एन कैप डॉट ओ एन आपका कितना हो गया, डी एन कैप इज इक्वल जीरो हो गया। आर माइनस डी एन कैप, देखो यही है ना, एनपी फैक्टर को मैंने डाल दिया, तो ये आपका आर माइनस डी एन कैप, और क्या हो गया डॉट, और आपका ओ एन वेक्टर क्या है, डी एन कैप है, तो ये मैंने डी एन कैप इज इक्वल जीरो डाल दिया। अब देखो डी हमारा क्या है, डी हमारा क्या है आपका, स्केलर क्वांटिटी है, कोई नंबर है 2 3 5 है, क्योंकि वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए हम इसे हम क्या लिख सकते हैं, आर माइनस डी एन कैप डॉट एन कैप इज इक्वल क्या हो गया, जीरो अपॉन डी हो गया। जीरो, क्योंकि डी हमारा क्या हो गया, डी हमारा क्या है, स्केलर वैल्यू है। स्केलर वैल्यू का मीनिंग क्या हो गया, लाइक या क्या होगा, 2 है 3 है, कोई डिस्टेंस है ना, ये हमारा डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो ओरिजिन से प्लेन का डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए स्केलर वैल्यू हो गया, तो इसलिए जीरो अपॉन डी आपका कितना हो गया, ये हमारा जीरो के इक्वल हो गया।
चलिए अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या होगा, आर डॉट डी आर डॉट एन कैप माइनस क्या हो गया, डी एन कैप डॉट एन कैप इज इक्वल 0 हो गया। देखिए एन कैप को मैंने अंदर ले गया, तो आर डॉट एन कैप माइनस डी एन कैप डॉट एन कैप इज इक्वल 0। तो देखिए कोई भी यूनिट फैक्टर का डॉट करेंगे तो ये क्या हो गया, आपका यही आ जाएगा। तो इसका तो यूनिट वेक्टर है तो 1 आ गया। कोई भी आपका देखिए, अब जैसे कि ए डॉट ए क्या होता है, आपका ए का स्क्वायर लिखते हैं, तो एन आपका क्या हो गया, एन डॉट एन क्या हो गया, एन डॉट एन कैप का क्या हो गया स्क्वायर, और एन कैप यूनिट वेक्टर है तो ये आपका 1 हो गया। तो इसीलिए ये जो वैल्यू आपके आ गया है वो कितना हो गया, आर डॉट एन कैप, ये मेरा क्या हो गया, आर डॉट ये एन कैप, और ये आपका कितना हो गया, और इज इक्वल मैंने क्या लिख दिया, डी इज इक्वल मैंने 0 लिख दिया। ये मेरा डी, ये मेरा क्या लिख दिया डी, क्योंकि एन डॉट एन कैप कितना हो गया, एन डॉट एन कैप कितना हो गया, 1 के इक्वल हो गया, तो देयरफॉर मेरा ये फॉर्मूला हो गया। देखिए यही फॉर्मूला मैंने लिखा था ना, आर डॉट एन कैप इज इक्वल डी, ये मेरा फॉर्मूला प्रूफ हो गया। जी यहां तक ठीक है सभी को। यस सर। चलिए, हेलो ध्रुव, क्लियर है आपको? हेलो ध्रुव, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए हो क्या, आई होप क्लियर होगा। चलिए अब आप नेक्स्ट देखिए। अब इस पे हम क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन find the equation of plane, find equation of plane whose normal vector to the plane is 2i minus j और प्लस 2k and distance of plane from origin is 7। चलिए अब ये देखिए, अब इसका मीनिंग क्या होगा वो देखिए आप, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन हुज नॉर्मल फैक्टर टू द प्लेन इज दिस, यानी मेरा क्या हो गया, आपका एन जो फैक्टर है वो यूनिट फैक्टर नहीं है, एन फैक्टर है। जब भी नॉर्मल फैक्टर की बात करें तो उसको आपको क्या लेना है, एन फैक्टर लेना है। तो ये क्या हो गया, 2i माइनस जे और प्लस 2k हो गया, एंड डी मेरा कितना हो गया, 7 हो गया। अब ये देखिए ये मेरा प्लेन है और ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन से इस प्लेन का डिस्टेंस आपका कितना है, ओ एन जो डिस्टेंस है आपके क्या हो गया, डी इज इक्वल क्या हो गया, 7 हो गया। चलिए और एन कैप बताइए क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, आर डॉट एन कैप इज इक्वल डी हो गया। तो एन तो मेरा दिस है, तो बताइए एन कैप क्या होगा, एन कैप का मीनिंग क्या हो गया, एन फैक्टर को उसके यूनिट फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए। तो बताइए क्या हो गया, एन आपका तो दिस है 2i माइनस जे प्लस 2k, और इसका मैग्नीट्यूड बताइए कितना हो गया, इसका जो मैग्नीट्यूड हो गया 2 का स्क्वायर फिर -1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, कितना हो गया, 9 का हो गया, 3 हो गया। इसको मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये मेरा क्या होगा, 2i माइनस जे कैप
प्लस 2k कैप अपॉन क्या होगा 3 इज द एन कैप। तो देयरफॉर मेरा आंसर क्या हो गया आर डॉट, ये आपका बताइए क्या हो गया, एन कैप के जगह पे वैल्यू डाल दीजिए 2i-j प्लस 2k अपॉन क्या हो गया 3 इज इक्वल क्या हो गया डी, मेरा क्या हो गया ये आपका 7 हो गया। दिस इज माई आंसर हो गया। जी समझ में आ गया? कुछ किया नहीं है, बस मैंने आर डॉट एन कैप इज इक्वल टी। अब कहेंगे कि क्या यहीं पे छोड़ना है, आप यहां भी छोड़ सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में है तो आप यहां भी छोड़ सकते हैं, या हम 3 को उस साइड मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर हम 3 को उस साइड ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हम आर ये 3 को उस साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका आर डॉट क्या हो गया 2i-j प्लस 2k इज इक्वल क्या हो गया 21 आ गया। जी यहां तक क्लियर है सभी को? हेलो कृतज्ञ बताइए क्लियर है? यस सर। चलिए अब ये देखिए, ये तो हो गया मेरा वेक्टर फॉर्म में, सभी ने नोट कर लिए, किसी को दिक्कत तो नहीं है? हेलो भाविक आपने नोट कर लिया? यस सर। ओके चलिए, अब ये तो हो गया फैक्टर फॉर्म में। दिस इज इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में मेरा इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया। दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म हो गया आपके। चलिए अब दूसरा देखिए, इसी को कार्टेशियन प्लेन में कार्टेशियन फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं वो देखें। ये आपका आर डॉट 2i-j प्लस 2k इज इक्वल क्या हो गया 27 है। तो देखिए कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन करने के लिए ये आपका 21 है। तो देखो आपको कार्टेशियन फॉर्म में के लिए, फॉर कार्टेशियन फॉर्म, फॉर कार्टेशियन फॉर्म के लिए आर को रिप्लेस कर दीजिए एक्स आई प्लस वाई जे एंड जेड के कैप हो गया। क्योंकि वो पी मेरा जो पॉइंट होता है जिसको मैंने आर से रिप्रेजेंट किया, वो एक्चुअली है क्या चीज, वो एक्स कमा वाई कमा जेड है, जो कि एनी पॉइंट इन द प्लेन है आपका। पी मेरा क्या होगा एक्स वाई जेड क्या होगा एनी पॉइंट होगा जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देयरफॉर आर को आपको क्या लिखना है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप हो गया। तो यहां पर आपको डाल देना है, ये क्या हो गया एक्स आई प्लस वाई जे एंड जेड के कैप हो गया, और डॉट ये आपका कितना हो गया 2i-j प्लस 2k इज इक्वल क्या हो गया 21 हो गया। अब इसे फर्दर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो i क्या होगा i के साथ होगा, क्योंकि i डॉट i क्या होता है 1 होता है, j डॉट j मेरा 1 होता है, और k डॉट k क्या होता है 1 होता है, और i डॉट j आपका होता है 0, i डॉट k भी क्या होता है 0, इसलिए i के साथ जाएगा तो 1। तो ये क्या हो गया आपका 2x-y और प्लस क्या हो गया 2z is equal 21। This is equation of plane, equation of plane in Cartesian form। हम्म, जी क्लियर? हेलो भाभी क्लियर है? यस सर। ओके थैंक यू। चलिए अब हम देखिए, अब इसी पे एक और क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करा देता हूं। अब आपको क्या है, अब ये देखिए, अब ये क्वेश्चन क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म whose normal factor to the plane is।
3i माइनस 4j प्लस 12k and distance of plane from origin is, लिख लें आप, चलो 5 ही लिख लेते हैं। चलिए बनाइए, तो पहले आप बना लीजिए फिर मैं बनाता हूं। whose normal factor to the plane E, तो n फैक्टर आपका दे रखा है, n कैप नहीं दे रखा कि यूनिट वेक्टर नहीं है आपका, नॉर्मल वेक्टर रखते हैं। तो 3i माइनस 4j, नहीं, और प्लस क्या हो गया, 12k हो गया। तो देयरफॉर n कैप क्या होगा, एंड, और d हमारा कितना दे रखा, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन आपका क्या है, 5 है। चलिए बनाइए, आपका कितना आ गया, बनाइए। जी बना लिया। एन कैप कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो गया, 169, दैट मीन्स 13 हो गया, क्योंकि ट्रिपलेट्स आ गया ना, बिल्कुल। 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर क्या होगा, 5 के स्क्वायर, और 5 स्क्वायर 12 स्क्वायर क्या होता है, 13 का स्क्वायर, तो ये 13 हो गया आपके। तो ये आपका कितना हो गया, 3i माइनस 4j और प्लस 12k अपॉन क्या हो गया, 13 हो गया। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म इज, क्या है आपका, आर डॉट एन कैप इज इक्वल डी। तो ये आपका कितना हो गया, आर डॉट कितना हो गया आपका, 3i माइनस 4j प्लस 12k अपॉन क्या हो गया आपका, 13 इज इक्वल क्या है, 5 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका कितना हो गया, आर डॉट 3i माइनस 4j प्लस 12k इज इक्वल क्या हो गया, 65। दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। ये मेरा वेक्टर फॉर्म में क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया आपका। अब ये देखिए कार्टेशियन फॉर्म में क्या करेंगे, फॉर कार्टेशियन फॉर्म, चलिए पहले यहां तक जिसने नहीं बनाया है प्लीज इसे नोट कर लीजिए। हाँ बिल्कुल सही है, 8.3i जे 12 के सेक्टर फैक्टर का। थैंक यू हरगुन, बिल्कुल सही है आपने, थैंक यू थैंक यू।
बिल्कुल परफेक्ट है। आपके आंसर देने के बाद मुझे एक फीलिंग हो जाता है ना कि यू नो दिस, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। चलिए अब ये कार्टेशियन फॉर्म में हम क्या करते हैं, आर को रिप्लेस कर देंगे किससे, आर को किससे रिप्लेस कर देना है, एक्स आई प्लस वाई जे एन जेड के कैप हो गया। तो यहां पर आप डाल दीजिए, तो ये कितना हो गया, एक्स आई प्लस वाई जे एन जेड के कैप डॉट क्या हो गया आपका, 3i माइनस 4j और प्लस 12k इज इक्वल 65। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3x माइनस 4y प्लस 12z इज इक्वल 65। हेलो भाभी, क्या तक क्लियर है ध्रुव? Yes, sir. ओके ओके। हेलो कृता की क्लियर है? ओके चलिए ठीक है, ओके थैंक यू। अब ये तो हो गया सबसे जो कहते हैं ना, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, फर्स्ट फॉर्मूला था वही थी बिल्कुल। चलिए दूसरा देखिए। अब नेक्स्ट है मेरा, अब यहां देखिए एक चीज और मैं बताऊंगा आपको, 3x, अब ये देखो इसी को मैं फिर से लिख लेता हूं, तो ये आपका क्या होगा, 3x माइनस 4y प्लस 12z इज इक्वल 65 है। ये आपका क्या है, कार्टेशियन फॉर्म में। और इसको वेक्टर फॉर्म में बनाने के लिए आपको क्या कर देना है, आर डॉट 3i माइनस 4j और प्लस क्या हो गया 12k इज इक्वल 65। देखिए कुछ किया नहीं है, देख रहे हैं, 3x माइनस 4y प्लस 12z इज इक्वल क्या होगा 65 है। तो ये मेरा क्या हो गया, फैक्टर फॉर्म हो गया, ये हो गया मेरा वेक्टर फॉर्म हो गया। तो देखिए वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म में देखिए कोई डिफरेंस नहीं है। आप इसको क्या कर देना, डायरेक्टली आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको इस फॉर्म में या इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें देखो 3x माइनस 4y प्लस 12z है, तो ये आपका कितना होगा, आर डॉट कर दीजिए, और ये क्या होगा 3i माइनस 4j प्लस 12k हो गया। या इसको वेक्टर से कार्टेशियन ले जाना है, तो इसे आर के प्लेस पे आप क्या किया आपने, आर को आर के प्लेस पे एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के कैप और डॉट क्या किया, 3i माइनस 4j और प्लस 12k इज इक्वल क्या हो गया 65 हो गया। फिर इसे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर वही आ गया आपको। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको कभी आपको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, कभी आपको कार्टेशियन फॉर्म में जरूरत पड़ेगी। इसलिए क्या है, आपको इमीडिएट है ना, एकदम फ्यू सेकेंड में आपको क्या है कन्वर्ट कर लेना है। 3x माइनस 4y प्लस 12z इज इक्वल 65 है, तो आपको क्या कर देना है, आर डॉट कर दीजिए, 3i माइनस 4j प्लस 12 क्या हो गया। और ये वाली फॉर्म है तो कार्टेशियन फॉर्म में ले जानी है, तो आपको क्या कर देना है, 3 के साथ क्या होगा 3x, 4 के साथ माइनस 4y, और ये हो गया 12 के साथ हो गया 12z कर दीजिए इज इक्वल 65। दिस इज माई आंसर हो गया आपका। चलिए अब हम करते हैं दूसरा फॉर्म, फाइंड देखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the point, कोई भी पॉइंट है ए एंड नॉर्मल फैक्टर टू द प्लेन is n each. Equation of the plane passing through the point A and normal to the normal vector to the plane is n is क्या है आपका, r माइनस a डॉट n इज इक्वल 0। r माइनस a डॉट n फैक्टर इज इक्वल 0 हो गया। अभी देखिए, अब इसका पहले प्रूफ देखिए, वैसे बिना प्रूफ के माइंड में सेट नहीं होगा आपको। चलिए कोई भी मैंने एक प्लेन ले लिया, कोई भी मैंने क्या ले लिया, प्लेन ले लिया। चलिए
कोई भी आपका एक प्लेन है और प्लेन हमारा कहां से पास करती है? प्लेन जो है वो हमारा पॉइंट ए से पास करती है, और पी मेरा क्या है? एनी पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर ले लिया आर हो गया, और ये मेरा क्या हो गया? ये नॉर्मल फैक्टर है, ये एन है। अब ये बताइए, ए और पी, ये मेरा ए है और ये मेरा पी है, एपी हो गया आप। और एपी पे ये नॉर्मल वेक्टर क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। कि देखिए, एन वेक्टर क्या है? ये परपेंडिकुलर टू प्लेन है, पूरे प्लेन पे परपेंडिकुलर है। ये एन वेक्टर क्या है? ये आपका जो पूरे प्लेन पे, जैसे कि कोई टेबल नहीं है आपका, जैसे कि आपका टेबल है, वो भी मेरा क्या होगा? प्लेन हो गया। और जिस तरह से टेबल पे परपेंडिकुलर होती है, जैसे कि पेन को आपने खड़ा कर दिया, तो वैसे ही आपको क्या हो गया? ये आपका एन वेक्टर है, इस पूरे प्लेन पे परपेंडिकुलर है। अब ये बताइए, आपका क्या हो गया? एपी आपका कितना हो गया? एपी को आपको क्या लिखेंगे? एपी मेरा क्या होगा? ओपी माइनस ओए हो गया। अब ये बताइए, ओपी का मीनिंग क्या होगा? ओपी मेरा हो गया वेक्टर आर हो गया, और वेक्टर ए वेक्टर है आपका, क्या होगा? पॉइंट आपका ए वेक्टर है, तो देयरफॉर ओए मेरा क्या हो गया? ए वेक्टर हो गया। तो देयरफॉर एपी वेक्टर क्या होगा? ओपी माइनस ओए, दैट मींस क्या हो गया? आर माइनस क्या हो गया? ए हो गया आपके। जी यहां तक क्लियर? हेलो भाभी, क्या आपको यहाँ तक क्लियर है? Yes. ध्रुव, Yes, sir. चलिए ठीक है। अब ये देखिए, एपी जो फैक्टर है आर माइनस ए है आपके, आर माइनस क्या है? ए है। अब ये देखो, अब ये देखो, एपी क्या हो गया? दिस इज ए लाइन इन अ प्लेन हो गया, दिस इज ए लाइन इन ए प्लेन हो गया, और एन क्या है? परपेंडिकुलर है। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं? एपी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर एन होगा। एपी, एपी इज परपेंडिकुलर टू क्या हो गया? एन होगा। हेलो कृतज्ञ जी, क्लियर है? हेलो कृतज्ञ, ठीक है यहाँ तक? Yes, sir. एपी मेरा क्या हो गया? एपी मेरा लाइन है, प्लेन में है, और ये क्या होगा? एन वेक्टर पूरे प्लेन पे परपेंडिकुलर है, तो देयरफॉर एपी इज परपेंडिकुलर टू एन हो गया। तो देयरफॉर ये क्या हो गया? एपी डॉट एन क्या हो गया? 0 हो गया। और एपी को आपने क्या लिखा? एपी मेरा क्या है? आर माइनस ए है, तो दिस इज आर माइनस ए डॉट एन इज इक्वल 0 हो गया। हेलो हरगुन, यहां तक क्लियर है आपके? Yes, sir. ओके, थैंक यू। ये बताइए, हेलो कृतज्ञ बोलो तो, ठीक है यहाँ तक? बस यही आपको, यही चीज सीखना है आपको, एक दो पॉइंट है बस सीखना है, उसके बाद प्लेन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 3-4 फॉर्मूले हैं, बस सीख लिया, अब बस प्लेन मेरा कंप्लीट। हेलो भाभी, क्लियर है? Yes, sir. ओके, थैंक यू। अब यही है आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म, दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। अब कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो देखिए, आपका इस पॉइंट को मैंने क्या ले लिया? ये मेरा जो पॉइंट है, इसको मैंने ले लिया x1, y1 और z1। ए पॉइंट को मैंने क्या ले लिया? x1, y1, z1 हो गया। तो बताइए, ये मेरा वेक्टर जो बन गया वो क्या बन जाएगा? ये मेरा जो, देखो यही मेरा ए वेक्टर के फॉर्म में है, इसे हम कहते हैं क्या होगा? पोजीशन वेक्टर आप कहेंगे। एक ए वेक्टर को क्या कहेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए हो गया। तो आपको क्या लिखेंगे इसको? ये मेरा हो गया x1i, और ये हो गया y1j, और ये हो गया z1k हो गया आपका, ये हो गया फैक्टर ए। आर हमारा तो आप जानते हैं कि पी हमारा किसके इक्वल होता है? ये मेरा एक्स वाई जेड के इक्वल होता है, एक्स वाई जेड के इक्वल होता है। तो इसे हम पी को क्या लिखेंगे? यानी पी मेरा आर वेक्टर है, वो मेरा क्या हो गया? एक्स आई प्लस वाई जे एंड जेड के कैप हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए, अब आप एन वेक्टर को क्या लिखेंगे? एन जो फैक्टर है मेरा क्या हो जाएगा? वेक्टर जो एन है
उसको हम क्या ले लें, कुछ ऐसा ले लेते हैं, क्या ले लूं, चलो AI प्लस BJ और सी के, ये कैपिटल में लिखा नहीं जाता है ना, या तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, AI BJ और ये हो गया CK। ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ये वाला वेक्टर है ना, ये वेक्टर है, और ये वाला वेक्टर है स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान में रखें। ये आपका ये हो गया एन फैक्टर, हो गया एन वेक्टर। AI प्लस BJ प्लस CK कर लीजिए, या स्मॉल में भी लिख सकते हैं, वह AI प्लस BJ प्लस 6 CK कैप हो गया आपका। अब ये देखिए, ये वाला कैप और ये वाला कैप, ये क्या है, ये वाला क्या होगा, AI कैप है, ये मेरा स्केलर क्वांटिटी, ये मेरा फैक्टर क्वांटिटी है, इसलिए दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये अलग है और ये अलग है। सभी का मैंने नेमिंग किया है, कुछ वैल्यू मैंने लिया है, ताकि इसे हम कार्टेशियन फॉर्म में इसे हम चेंज कर सकें। जी ठीक है। इसको आपने नोट कर लिया, अब इसे हम नेक्स्ट पेज में ले जाएंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब ये देखिए, R-A डॉट N वेक्टर इज इक्वल 0 हो गया। अब यहां देखिए, R मेरा किसके इक्वल है, XI प्लस YJ एंड ZK कैप है, और ए मेरा क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए है, वो मेरा क्या है, X1I कैप हो गया, फिर क्या हो गया, Y1J कैप हो गया, और ये मेरा Z1K कैप हो गया, और एन फैक्टर हो गया आपके, क्या लिखा, AI प्लस BJ, और ये क्या है, CK कैप हो गया। अब इसमें वैल्यू डाल दीजिए, तो R-A क्या हो जाएगा, अब हम कार्टेशियन फॉर्म के लिए यूज कर रहे हैं, फॉर कार्टेशियन फॉर्म, और कार्टेशियन फॉर्म के लिए देखिए क्या होगा, पहले R-A निकाल दीजिए। तो R-A क्या है, ये R है और ये A है, तो ये मेरा क्या हो गया, X-X1 हो गया I कैप, फिर बताइए क्या हो गया, Y-Y1 क्या हो गया, J कैप हो गया, फिर क्या हो गया आपका Z-Z1, ये हो गया K कैप हो गया। हेलो कृतज्ञ, ठीक है यहाँ तक, R-A, X-X1 I कैप, Y-Y1 J कैप, एंड Z-Z1 K कैप हो गया। अब यहां देखिए, अब इसको देखिए आप, R-A डॉट N कैप, नहीं नहीं, एन एन फैक्टर इज इक्वल 0 है, कैप लगाने की जरूरत नहीं है, कैप भी लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बताइए R-A, तो ये कितना होगा, X-X1 हो गया I कैप, Y-Y1 हो गया J कैप, फिर क्या हो गया, Z-Z1 क्या हो गया, K कैप हो गया, डॉट N क्या हो गया आपका, AI प्लस BJ, और ये क्या हो गया, CK कैप हो गया। अब ये बताइए, I के साथ जाएगा, I मेरा क्या हो जाएगा, I कैप हमारा I कैप के साथ जाएगा, आई कैप ये क्या जाएगा, आई कैप के साथ, ये हमारा क्या हो गया, A × X-X1, फिर क्या हो गया आपका BY-Y1, और CZ-Z1 इज इक्वल 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म, दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म।
जी हो गया आपके? नोट कर लिया आपने? Yes, sir. चलिए अब हम क्वेश्चन में आपको देता हूं, बनाइए आप उसे। एग्जाम्पल है आपका 17, एनसीईआरटी। आप कहेंगे एनसीईआरटी में तो है ही नहीं, ये पुरानी वाली एनसीईआरटी है। आप उसे डाउनलोड भी करेंगे ना, आपका जो सीबीएसई के जो एनसीईआरटी की जो अपनी जो साइट है, प्ले आप मतलब ये है कि आपका उसके एप्लीकेशन से तो आपको ये मिल जाएगा आपको। अब देखिए क्या है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन, और चलिए इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through, which passes through, passes through the points, points हो गया 5, 2, -4 and perpendicular to the line, perpendicular to the एक सेकेंड, and perpendicular to the line with the direction ratio, रेशियो है 2, 3, -1। अब ये देखिए इसका मीनिंग क्या हो गया वो पहले जानिए। एक तो आपका पासिंग पॉइंट ए दे रखा है, फर्स्ट पॉइंट ये है। अब ये देखो परपेंडिकुलर, तो ये जो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द दिस एंड परपेंडिकुलर टू द, ये आपका कोई प्लेन है और ये प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, इस लाइन का परपेंडिकुलर है, जिसका जो डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन रेशियो क्या है आपका, 2 है, 3 है, -1 है। ये आपका क्या है, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो है। ये मेरा क्या है, इस लाइन का डायरेक्शन, और लाइन क्या है, प्लेन पे परपेंडिकुलर है। अब हम देखो ये लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है आपका, 2, 3, -1 है, बट लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो देयरफॉर एन का जो डायरेक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखो यही है नॉर्मल, तो यही आपका जो नॉर्मल का जो डायरेक्शन जो बन जाएगा वो क्या हो गया, 2i + 3j और -k हो गया। और ए फैक्टर मेरा क्या हो गया, ये मेरा ए पॉइंट है, ए मेरा क्या हो गया, ए फैक्टर है, इसीलिए बताइए ये क्या हो गया आपका, ए मेरा जो फैक्टर हो गया 5i + 2j और -4k हो गया। जी बताइए यहां तक क्लियर है आपके? हेलो ध्रुव, बताइए यहां तक क्लियर है? Yes, sir. ओके ओके, चलिए अब यहां देखिए, अब मेरा फॉर्मूला बताइए क्या है, r-a डॉट क्या हो गया, n वेक्टर इज इक्वल 0। तो r माइनस, देखिए r हमारा किसके इक्वल है, r को तो r ही रहने दीजिए। तो प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में, प्लेन का जो इक्वेशन है वो क्या है, r-a डॉट n इज इक्वल 0। तो r को r ही रहने देना, वेक्टर फॉर्म में हो तो r को r में ही रहने देना है, r को r में ही रहने देंगे। तो r - a हमारा कितना हो गया आपका 5i
+2j और -4k, और ये मेरा क्या हो गया, डॉट n कितना हो गया आपका, 2i + 3j और -k = 0। जी समझ में आ गया, यहां तक क्लियर है, कुछ किया नहीं, r-a की वैल्यू डाल दिया, डॉट n कर दिया। यहां तक सभी ने नोट कर लिया है कि नहीं, पहले बताइए आप, पहले समझ लीजिए फिर नोट कर लीजिए। मतलब ये है कि समझने में कमी नहीं रहनी चाहिए, और नोट भी आप पूरी अच्छी तरह कर लें। ये मेरा, अब ये देखो, ये तो मेरा वेक्टर फॉर्म में हो गया, लेकिन और भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, इस डॉट को अंदर ले जाइए, तो r डॉट क्या हो गया, 2i + 3j और -k, और माइनस फिर क्या कर दीजिए, 5i + 2j और -4k, डॉट क्या हो गया आपका, 2i + 3j -k = 0। कुछ नहीं किया, इससे आपने क्या किया, इसको मैंने क्या किया है, अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इससे मैंने क्या किया, अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, r डॉट 2i + 3j -k हो गया, फिर माइनस फिर क्या होगा, 5i + 2j -4k, डॉट क्या होगा, 2i + 3j -k = 0 कर लिया। जी ठीक है। अब इसे बताइए क्या लिखेंगे आप इसे, अब इसे आप आगे क्या लिखेंगे, आपका लिखेंगे r डॉट क्या हो गया आपका, 2i + 3j -k। अब ये माइनस को उधर ले जाओ तो ये क्या होगा, प्लस हो गया, तो प्लस हो जाएगा तो क्या होगा, j को i के साथ, ये क्या होगा 10, फिर क्या होगा 3 2 जा क्या हो गया 6, और माइनस क्या होगा 4, तो ये हो गया 4, तो यह क्या हो गया आपका 20। दिस इज इक्वेशन ऑफ, क्या हो गया आपका वेक्टर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में यही हुआ। तो मेरा क्या आ गया, r डॉट, ये मेरा क्या हो गया, r डॉट, ये हो गया 2i, ये मेरा क्या हो गया 2i माइनस क्या होगा 2i + 3j और -k = क्या हो गया 20 हो गया, यही है ना, 2i + 3j -k = 20 है। इसको मैंने नेक्स्ट पेज पे मैंने लिख दिया, जगह थोड़ी कम थी। ये मेरा क्या हो गया, एक्चुअल में जो रियल जो फॉर्म होता है वेक्टर फॉर्म में यही होता है आपका, यही आपका हो गया r डॉट 2i + 3j -k = 20 हो गया। दिस इज इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया, वेक्टर फॉर्म इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया। जी बताइए, यहां तक क्लियर है। Yes, sir. हेलो ध्रुव, भाभी कृतज्ञ, जी बताइए क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. ओके थैंक यू। अब ये बताइए, इसका कार्टेशियन फॉर्म बताइए क्या होगा। कार्टेशियन फॉर्म बताइए क्या हो गया, r को किसे रिप्लेस कर देंगे, xi + yj और zk कैप, और ये मेरा हो गया डॉट कर दीजिए 2i + 3j कैप और -k कैप, तो ये आपका 20 है, तो ये क्या हो गया आपका 2x, फिर क्या हो गया 3y और -z = 20, ये हो गया आपका
कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया। फॉर्म इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया। चलिए इसी पे एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। जी हो गया यहां तक, आगे बढ़े। Yes, sir. अब नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। क्वेश्चन इज, मैं अपने मन से मैं क्रिएट कर रहा हूं और उसको आपको बनाना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन which passes through the point, passes through the point -1, -2, -3 and normal factor to the plane is I plus 3j plus 2k। बस सिंपल है, दोनों फॉर्म बनाना है, वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म। हो सके तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए तो जो आया है सो। वीडियो को रोक करके देखने हैं आपको, एक्चुअली रिकॉर्डिंग थोड़ी मिस कर गई है इसके। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स है, ए बी सी है आपका, x1 y1 z1 है, x2 y2 z2 है, x3 y3 z3 है। तो आपको क्या कर देना, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 है। बस डिटेल फॉर्म में डालिए और सॉल्व कर दीजिए, वो आपका आंसर आ गया। एक तरह से इसका डेरिवेशन मैंने बताया है, बिल्कुल है। डेरिवेशन भी ना जानते हैं तो कोई बात नहीं, बिल्कुल है ना। ये इसका डेरिवेशन है, आप क्या है, थोड़ी ना समझ में आए कोई बात नहीं, इसको बस डिटर्मिनेंट को डिटर्मिनेंट फॉर्म में डालिए और आंसर निकल जाएगा आपका। अब इसी पे एक क्वेश्चन मैंने दिया है, क्वेश्चन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स है आपका, x1 a 1 2 3 है, 7 0 9 है, c 0 0 -1 है। बस डिटर्मिनेंट फॉर्म में डाल दीजिए और सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा आपका। राइट है, यही आपके। अब इसी का आप, ये तो हो गया कार्टेशियन फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म निकालना है तो r.10i+9j-7 ओके। फिर हम बाकी चीजें हैं नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।